अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं आपके लिए बैंक प्रॉफिट रेट चैनल के सेगमेंट में एमसीबी बैंक का सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स अकाउंट के बेनिफिट फीचर्स के साथ साथ अप्रैल से जून 2023 तक के जबरदस्त प्रॉफिट रेट भी लाया हूं। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख के मुख्तलिफ वैल्यूज यानी कि डिनोमिनेशन लेकर प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करेंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन मौजूद है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इस वक्त एमसीबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। एमसीबी बैंक आपको अपने सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जबरदस्त प्रॉफिट रेट प्रोवाइड कर रहा है। तो की फीचर्स में सबसे पहले हम देखते हैं आपको जो की फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है एमसीबी बैंक, उनमें है कि आपको मंथली प्रॉफिट रेट मिलेगा। एक बात यह बात आपने याद रखनी है, आपको अनलिमिटेड विड्रॉवल्स और डिपॉजिट का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। फ्री आपकी ई स्टेटमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट रेट होगा वो आपके मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट होगा और आपका जो मंथली प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें आपको 1,000 रुपए से ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेगी कि आपके पास 10 लाख, 5 लाख या 20 लाख हो तभी आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आज ही 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है, जो आपको एमसीबी अपने कुछ चीजों के ऊपर 50% जबरदस्त सर्विसेज दे रहा है, 50% आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। किन किन चीजों के ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो चीज है वो है क्रॉस ब्रांच ट्रांजेक्शन अगर आप करवाते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आप बैंकर्स चेक आप यूज करते हैं तब भी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद अगर आप चेक बुक की इश्यूंस करवाते हैं तब भी आपको क्या मिलेगा? 50% उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद स्मॉल साइज लॉकर चूज करते हैं तब भी आपको क्या मिलेगा? 50% डिस्काउंट मिलेगा। मोबाइल बैंकिंग जो है एनुअल फी उसके ऊपर भी आपको 50% जो है डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो। उसके बाद आपको सिल्वर या गोल्डन डेबिट कार्ड के ऊपर भी आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा एमसीबी बैंक की जानब से। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, आप सिंगल बंदा भी जो है वो ओपन करवा सकता है या फिर आप ज्वाइंट भी ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है, आपकी उम्र जो है वो 55 से अबव होनी चाहिए या 55 होनी चाहिए। और एक बात और याद रखनी है, अगर आप ज्वाइंट ओपन करवा रहे हैं तो आप जो सिंगल जो आपका प्राइमरी में होल्डर अकाउंट होगा उसकी उम्र जो है वो 55 ईयर या उससे अबव होनी चाहिए और जो सेकेंडरी आप अकाउंट होल्डर रखेंगे उसकी उम्र 55 से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो बाकी आपको एमसीबी बैंक जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर आपको एटीएम प्रोवाइड की जाएगी, कॉल सेंटर 24 घंटों के अंदर किसी भी वक्त आप मोबाइल के जरिए भी इससे रब्ता कर सकते हैं। आप मोबाइल थ्रू के ऐप के जरिए भी आप ट्रांजेक्शन वगैरह लेन देन अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपको जो फ्री सेल्फ सर्विस चैनल आप प्रोवाइड कर रहा है ये तो आपको एमसीबी बैंक वैसे भी प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया, उसके बाद हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की जानब। तो प्रॉफिट रेट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो प्रॉफिट रेट है ये आपके अप्रैल 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक है। ठीक है, 3 महीने बाद तकरीबन ये फिर चेंज हो जाएगी जून के बाद। ठीक हो गया, एक बात आपने याद रखनी है, यहां पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारा अकाउंट है एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट। तो एमसीबी सीनियर सिटीजन अकाउंट के ऊपर आपको 18.500% आपको प्रॉफिट रेट एमसीबी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मैंने एक जबरदस्त कैलकुलेटर आपके लिए डिजाइन किया है जिसके ऊपर आपको ए टू Z कैलकुलेशन समझाऊंगा। तो यहां पर देखें, अब फर्ज करें आपके पास 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं इस सेविंग्स अकाउंट के अंदर, तो आपको जो प्रॉफिट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 18.500%। ठीक हो गया, तो आपका जो सालाना मुनाफा होगा वो बनेगा 9,250 रुपए। ठीक है, उसके बाद जो आपका माहाना मुनाफा होगा वो बनेगा आपका 771 रुपए। ठीक है, ये बात अपनी याद रखनी है, ये आपका माहाना मुनाफा इस अकाउंट के ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका सीनियर सिटीजन जो है इसके ऊपर आपको मंथली प्रॉफिट रेट मिलता है। ठीक है, और एक बात आपने याद रखनी, यहाँ पर ऊपर मैंने ये जो कैलकुलेटर डिजाइन किया हुआ है ये ऊपर प्रॉफिट रेट भी मेंशन है और साथ बताया भी गया ये अप्रैल से जून 2023 तक के ये प्रॉफिट रेट कैलकुलेशन है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने एक बात याद रखनी है, जितने भी सेविंग्स अकाउंट होते हैं इनके ऊपर फाइलर नॉन फाइलर का आपके पास टैक्स भी कटता है और ज़कात की भी कटौती होती है। आपके असल सरमायाकारी 50,000 के ऊपर ज़कात की कटौती भी होती है। ठीक है, अब जो फाइलर की कटौती होगी 15%, वो आपके सालाना जो मुनाफा होगा उसमें से आपकी कटौती होगी, यानी कि 9,250 में से। और फिर हम चेक करेंगे माना कितना प्रॉफिट रेट बनता है। अब यहाँ पर आप देखें मेरी जो 15% जो
टैक्स की कटौती होगी, ठीक है, उसकी रकम जो बनेगी वो बनेगी 1388 रुपए, ठीक है, 1388 रुपए। ये आपकी 15% फाइलर होने की निस्बत से आपका कट जाएगा किस में से, 9250 में से। तो 9250 में से कटने के बाद आपका जो सालाना प्रॉफिट रेट बन जाएगा, बाकी रह जाएगा, वो बनेगा 7863 रुपए तकरीबन, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपको मंथली प्रॉफिट रेट फिर मिलेगा 15% टैक्स कटने के बाद, वो बनेगा आपका 655 रुपए, ठीक है। अब यहां पर देखें, अगर आप नॉन फाइलर है तो आपकी 30% टैक्स की कटौती होगी। वो 30% आपकी रकम कितनी बनेगी, वो बनेगी 2775 रुपए। ये आपने 9250 में से निकाल देना, तो आपका बाकी तकरीबन बचेगा, आपका जो सालाना प्रॉफिट वो बनेगा 6475 रुपए, ठीक है। उसके बाद आपका जो मंथली प्रॉफिट रेट फिर आपका नॉन फाइलर होने की निस्बत से आपके अकाउंट में ऐड होगा, जो वो बनेगा 540 रुपए अगर आप नॉन फाइलर होते हैं तो। उसके बाद जो आपकी ज़कात की कटौती होगी आपके 50,000 के ऊपर, वो कटौती होगी 1250 रुपए, ठीक हो गया। ये हमने 50,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर देख लिया। अब फर्ज करें मेरे पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपको 18.550% प्रॉफिट रेट मिल रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक मेरे बात भाइयों याद रखनी है, ये आपका सालाना प्रॉफिट रेट होगा 18,500 रुपया। लेकिन जो आपको इस अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट रेट मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको मंथली बेसिस के ऊपर। वो मंथली बेसिस के ऊपर आपका 1542 रुपए आपका प्रॉफिट रेट होगा। अब इसके ऊपर फाइलर और नॉन फाइलर की टैक्स की भी कटौती हम जानेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपने एक बात याद रखनी है, 15% फाइलर की कटौती होती है, वो कितनी पे रकम बनेगी आपकी 15%, वो बनेगी 2775 रुपए, ठीक है। इसमें से हमने 18,500 में से वो निकाल देनी है। बाकी आपका जो प्रॉफिट रेट होगा 1 साल का, फिर वो कितना बनेगा वो आपने देखना है तवज्जो से, ठीक है। तो 1 साल का आपका प्रॉफिट रेट बनेगा 15% टैक्स कटने के बाद, वो बनेगा 15,725 रुपए, ठीक है। उसके बाद जो 1 मंथ का आपका प्रॉफिट रेट बनेगा, वो बनेगा आपको मिलेगा 1310 रुपए, ठीक है। हर मंथ आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएंगे 15% टैक्स कटने के बाद। अब फर्ज करें मैं नॉन फाइलर हूं, तो नॉन फाइलर की टैक्स की कटौती होती है 30%। तो 30% कितनी कटौती होगी, 5,550 रुपए, ठीक है। आपकी ये 30% टैक्स की रकम होगी, ये आपकी जो ओरिजिनल प्रॉफिट रेट था उसमें से कट जाएगी। कितना फिर आपका सालाना प्रॉफिट रेट बाकी बचेगा, वो बनेगा 12,950 रुपए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा माहाना प्रॉफिट रेट बनेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 1,000 तकरीबन 79 रुपए आपके अकाउंट के अंदर हर मंथ ऐड हो जाएंगे, अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। उसके बाद जो आपकी ज़कात की कटौती होगी 1 लाख के ऊपर, वो कटौती होगी 1 साल की 2500 रुपया, ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर देखें, हम नीचे आ जाते हैं। अब हमारे पास अगर फर्ज करें 5 लाख रुपए है, 5 लाख की हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा 18.550%, ठीक हो गया। तो आपका जो प्रॉफिट रेट बनेगा 1 साल का, वो बनेगा 92,500 रुपया, ठीक है। उसके बाद 1 मंथ का जो आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा, वो मिलेगा 7,708 रुपए, ठीक हो गया। अब फर्ज करें हम फाइलर हैं, तो हमारा 15% टैक्स की जो रकम बनेगी, वो बनेगी 15%, वो बनेगी 13,875 रुपए, ठीक हो गया। ये 13,875 रुपए आपका इस ओरिजिनल प्रॉफिट जो है ना 92,500 में से, इसमें से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका जो 1 साल का प्रॉफिट रेट फिर आपको मिलेगा, वो बनेगा आपका 78,625 रुपए। लेकिन ये आपका मंथली बेसिस के ऊपर आपको जो प्रॉफिट रेट मिलेगा हर मंथ के ऊपर, अगर आप फाइलर होते हैं तो आपका 6,552 रुपए आपके अकाउंट के अंदर हर मंथ ऐड हो जाएगा। अब फर्ज करें मैं नॉन फाइलर हूं, तो मेरा 30% टैक्स कटेगा। तो 30% टैक्स की जो कटौती होगी, वो कितनी रकम बनेगी, 27,750 रुपए, ठीक है। 92,500 में से आपका 27,000 जब 750 निकल जाएगा, तो आपका 1 साल का जो प्रॉफिट रेट बनेगा, वो बनेगा 64,750 रुपया, ठीक है। अब आपका 1 मंथ का कितना प्रॉफिट रेट फिर मिलेगा आपको, अगर आप नॉन फाइलर होते हैं तो आपको मिलेगा 5,396 रुपए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी ज़कात की कटौती होगी, वो कटौती बनेगी 12,500 रुपया, अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें मेरे पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट रेट वही सेम मिल रहा है 18.5%, ठीक है। तो आपकी 1 साल का जो प्रॉफिट रेट मिलेगा आपको, वो मिलेगा
1,85,000। तो एक मंथ का जो आपको प्रॉफिट रेट ऐड होगा जो बगैर टैक्स की कटौती का, वो आपको मिलेगा 15,417 रुपए। अब फर्ज करें हमारा जो फाइलर है, हम तो फाइलर का 15% टैक्स करता है, तो फाइलर की 15% टैक्स की कितनी रकम बनेगी, वो बनेगी 27,750 रुपए। ये इसमें से 1,85,000 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपको बाकी जो एक साल का प्रॉफिट रेट मिलेगा वो आपने तवज्जो से देखना है। तो एक साल का आपका जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 1,57,250 रुपए। अगर आप फाइलर हैं 15% टैक्स कटने के बाद एक साल का आपका प्रॉफिट रेट होगा। उसके बाद हमें तो मंथली प्रॉफिट रेट मिलेगा, तो मंथली प्रॉफिट रेट आपका बनेगा 13,104 रुपए। आपको मंथली प्रॉफिट रेट मिलेगा 15% टैक्स कटने के बाद। अब फर्ज करें मैं नॉन फाइलर हूं, तो नॉन फाइलर टैक्स की टूटी होती है 30%। तो 30% की जो रकम बनेगी वो बनेगी आपकी 55,500 रुपया। अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी 1 लाख जो आपका प्रॉफिट रेट बना था उसमें से कट जाएगा तकरीबन, ठीक है। तो आपको ये कटने के बाद आपको जो सालाना प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा 1,29,500 रुपया, ठीक हो गया। जो आपका मंथली आप अगर नॉन फाइलर हैं तो आपको जो आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा आपको 10,792 रुपया, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपकी ज़कात की कटौती होगी वो कटौती होगी आपकी 25,000 रुपया अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। उसके बाद फर्ज करें मेरे पास 50 लाख रुपया, 50 लाख की मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी सेम प्रॉफिट रेट मिल रहा है, ठीक है। ये आपका 18.550%। तो आपका 1 लाख का जो प्रॉफिट रेट बनेगा, ठीक है, वो आपका बनेगा तकरीबन वो बनेगा 9,25,000। अगर आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक साल का प्रॉफिट रेट होगा 9,25,000 रुपया। उसके बाद एक मंथ का जो आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा 77,083 रुपए, ठीक है। ये बगैर टैक्स की कटौती क्या है। अब हम फर्ज करें मैं ना फाइलर हूं तो मेरा 15% टैक्स कटेगा, ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारा 15% जो है वो क्या कटेगा, फाइलर होने का टैक्स कटेगा। तो हमारा 15% जो फाइलर होने का टैक्स कटेगा वो हमारे पास जो रकम बनेगी वो हमारी बनेगी तकरीबन 1,38,750 रुपए, ठीक है। 1,38,750 आपने क्या कर देना है, 9,85,000 में से निकाल देना है। तो आपका जो प्रॉफिट रेट बनेगा एक साल का वो बनेगा तकरीबन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको एक साल का 15% टैक्स कटने के बाद वो बनेगा आपका 7,86,250 रुपए। उसके बाद जो आपका मंथली प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा आपका 65,521 रुपए। अगर आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर माहाना जो आपका 15% फाइलर होने के रिस्पेक्ट से टैक्स कटने के बाद माहाना आपको प्रॉफिट रेट आपके अकाउंट में ऐड होगा 65,521 रुपए। अब फर्ज करें मैं नॉन फाइलर हूं तो नॉन फाइलर का 30% टैक्स करता है, तो नॉन फाइलर का 30% की रकम बनेगी 2,77,500 रुपया, ठीक है। अब 2,77,500 रुपया निकलने के बाद जो आपको सालाना प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा 6,47,500 रुपया, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपको नॉन फाइलर होने की निस्बत से आपका मंथली प्रॉफिट रेट बनेगा वो मिलेगा आपको 53,958 रुपए। 53,958 रुपए आपको मंथली प्रॉफिट रेट आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा अगर आप नॉन फाइलर हो गए, अगर आपने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई हो तो, ठीक है। उसके बाद जो आपकी 50 लाख के ऊपर ज़कात की कटौती होती है वो कटौती होगी 1,25,000 रुपया, ठीक हो गया। ये मैंने आपको मुख्तलिफ डिनोमिनेशन 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50,000, 1 लाख की करके मैंने आपको फाइलर, नॉन फाइलर, माहाना मुनाफा, सालाना यानी कि A to Z आपको कैलकुलेशन करके बता दी, ठीक है। पहले मैंने आपको इस अकाउंट के बेनिफिट्स, फीचर्स मैंने बताया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लोज प्रेस किया करें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।